दोस्तों, ज्ञान या नॉलेज अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, क्योंकि ये निरंतर या कंटिन्यूअसली या जो भी आप शब्द इसको देना चाहें, लगातार ये चलती रहती है। ये बढ़ ही रहा है, ये बहुत बड़ा है। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एक दूसरे के साथ विषय मर्ज हो जाते हैं। तो नॉलेज बहुत बड़ी है और ये लगातार चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, नई चीज़ें बन रही हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। पहले कुछ और था, अब कुछ और है, फिर कुछ और होगा, वो सब भी चल रहा है साथ में। तो ज्ञान जो है, इसको कैप्चर ही किया जा सकता है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको इकट्ठा करना है, अब बड़ा करना है। मतलब जितना जानकारी हमें मिल जाए, जितनी जानकारी हमें मिल जाए, क्योंकि जानकारी जब होती है हमारे पास, तो हम अपनी तरफ से हमारे अंदर में कुछ नई नई चीज़ें आती हैं, नए विचार आते हैं, नए हम एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं, नई चीज़ें इनोवेशन हो पाती हैं। जब तक हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होगी, हम उस विषय में जानते नहीं होंगे, तो हम उस पे प्रॉपर तरीके से कह लीजिए कि एक अच्छा रिजल्ट हम नहीं पा सकते। कहीं ना कहीं वो अड़चनों में फंस जाएंगे हम, और उस काम को हम प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाएंगे। इसलिए जानकारी होना अपने 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 विषय में या कह लीजिए अलग अलग विषय में होना बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान का या जानकारी की अगर मैं बात कहूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अपने ज्ञान को दूसरों को दो, जितना हो सकता है दो। ये बांटने से बढ़ता है। आपने पहले भी कहीं ना कहीं स्कूल में, कॉलेजेस में अपने बड़े बुजुर्गों से सबसे सुना होगा कि ज्ञान को जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है, क्योंकि ये एक ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं माइंड के अंदर में। जब हमें कोई जानकारी मिलती है, वो स्टोर होती है, वो स्टोर हुई, वो स्टोर से फिर हम उस जानकारी के बिहाफ पर कुछ नई चीज़ें सोचना चालू करते हैं, नए थॉट्स आने चालू होते हैं, फिर कुछ नया कर पाते हैं, नई क्रिएटिविटी कर पाते हैं। जब हम कुछ नया क्रिएट करते हैं तो और ज़्यादा वो ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जिस विषय को हम अभी इतना जानते हैं और जब हम किसी और को बताने लगे तो उस विषय पर और गूढ़ता आने लगती है, और हम उसके डेप्थ में जाने लगते हैं कि ये ऐसे है, ऐसे भी है और ऐसे भी है। हम इतना सब जानने लगते हैं। तो जो नॉलेज है वो एक ऐसी चीज़ है, जितना आप उसे बांटेंगे या बताएंगे या फैलाएंगे, वो उतना ही आपके साथ में बढ़ती चली जाएगी। अगर मुझे आज ए से जेड तक पता है, कल मुझे 3 लेटर वर्ड पता चलेंगे, फिर 2 लेटर वर्ड्स पता चलेंगे, 2 3 4 5, मतलब फिर बहुत सारी चीज़ें और पता चलेंगी। वो बढ़ता जाता है, वो कभी घटता नहीं। मैं इस जानकारी वाले शब्द को या कह लीजिए नॉलेज वाली बात को, अब अगर मैं अपने वही विषय पे आ जाऊँ, सेल्स एंड मार्केटिंग पे, तो मैं इसको ऐसे कहूँगा कि जितनी नॉलेज आपको होगी, उतना आप अपने कस्टमर, अपने प्रोडक्ट और अपने टेरिटरी, अपने कार्य क्षेत्र से आप उतना ज़्यादा जुड़ पाएंगे, क्योंकि आप उनकी बारीकियों को समझ चुके होंगे। आप समझ चुके होंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। और जो आपको इंटरनली पता चलेगा, उस इंटरनली पता चलने की वजह से आप उस चीज़ को ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि हम बहुत बार होता है कि आप किसी ने हमें कुछ बताया, तो वो जिस तरीके से बता रहा है, क्या सच में हमें वो पता चला? ऐसा नहीं होता है, हर बार नहीं होता है, या कह लीजिए मैं तो कह सकता हूँ कि ये नहीं होता है। एक बार में कभी कोई चीज़ें परफेक्ट तरीके से आपको नहीं पता चलेंगी, और जब आप उस विषय के बारे में, उस जानकारी के बारे में दूसरे को बताएंगे, तो वो कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ कमियां आएंगी, फिर आप उसको ठीक करेंगे, फिर और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। जितनी जानकारी आपके पास में थी, आपने किसी और को दी, फिर उसने तुम्हें दी। तो वो जो आदान प्रदान हो रहा है, उस आदान प्रदान के बीच में आपके माइंड्स में नए थॉट्स आएंगे,
उस चीज़ को समझने की एक अलग सी शक्ति आपको मिलेगी, आप उसे समझ पाएंगे। तो ये चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं और करती भी हैं, 100% ऐसे ही काम होता है। आप खुद खोजना चालू करेंगे कि मैं इसके डेप्थ में जाऊँ, ये है क्या? क्या ये ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी, आप खुद ढूँढ लेंगे और कुछ काम आपका माइंड ऑटोमेटिक करेगा। तो जानकारी होना और जानकारी को फैलाना और उसके बिहाफ़ पर अपनी लाइफ को एक ग्रो की तरफ लेके जाना, या कह लीजिए कि और ज़्यादा स्मूथ बनाना या और ज़्यादा मजबूत बनाना, वो वहाँ पर काम आता है। जब आपके पास में कोई जानकारी होती है किसी भी विषय के बारे में, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है, एक आत्मविश्वास होता है कि मुझे ये पता है। जैसे हम कहें कि मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ कि ये ऐसे काम करता है, ये ऐसा है। अब ये कब हुआ? जब आपने उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले ली, आपको उसकी जानकारी है ये कैसे काम करता है। तो नॉलेज होना ऐसे ही है और ये सभी जगह पे काम करता है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सभी जगह पे काम करती है कि जो जानकारी आपके पास में है, अगर वो जानकारी आप किसी और को देंगे तो मल्टीपल होगी। दूसरा, जब आप जानकारी रखते हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंट होता है, उस कॉन्फिडेंस के बिहाफ पर आपके माइंड में नए न्यूरॉन्स बनते हैं, नए थॉट्स आते हैं और आप उस चीज़ में परिपक्व हो जाते हैं, परफेक्ट होने लगते हैं। तो ये विषय ये शब्द जो है, बात जो है छोटी, लेकिन इसको अगर हम अच्छे से समझें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो हम जानते हैं अगर हम किसी और को बताते हैं तो वो मल्टीपल होता है। और जितना हम उसके बारे में जानते हैं, जितनी बार उसे बताएंगे, हम उसकी गूढ़ता तक जाएंगे, उसके डेप्थ तक जाएंगे। और जितनी गूढ़ता तक हम जाएंगे उतना ही हम कॉन्फिडेंट होंगे कि जो मैं कर रहा हूँ ये 100% ठीक है। और जब ऐसा फील आपके अंदर में है, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर में है, तो आपकी जीत निश्चित रहती है। आपको पता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसको एक एंगल से और देखते हैं कि गलत जानकारी से गलत रिजल्ट भी निकलते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो आपको पता है, अगर आप किसी और को बता रहे हैं, इसी गैप में, सिर्फ इतने ही गैप में कि आपको पता है और आप किसी और को बता रहे हैं, जो बीच में गैप है, इस गैप में बहुत सारे एरर और बग्स हैं। जो आपको पता है, अगर वो सही जानकारी है और सही चली गई फिर तो वो बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर आपके पास अधूरी जानकारी है तो वहाँ जब आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे होगे उस अधूरी जानकारी को, तो क्या होगा कि सामने वाला हो सकता है कुछ ऐसे ट्रिक, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी जानकारी आपको इसी विषय के बारे में जभी के जभी दे दे। ये जब आप बता रहे हैं उसे, तो आपके माइंड में उस विषय को लेकर और चीज़ें भी डेवलप करेंगी और न्यूरॉन्स भी बनेंगे। जो हमारा माइंड बनाएगा तो उस विषय के बारे में आपको और जानकारी मिलेगी। और कहीं आपको अगर डाउट हुआ कि मैं इसके बारे में नहीं जानता, तो आप खुद खोज के वहाँ से लेकर आएंगे। आपका दिमाग खुद कहेगा इसको खोजो, इसको पूरी जानकारी निकालो, इसकी क्या है ये, मुझे नहीं पता है क्या है ये, तो आप ढूंढ लेंगे। तो यहाँ मेरी जो बात है उसका मतलब ये है कि आपके पास जो है आप उसे बांटिए, और जो अगर कहीं एरर होगा तो वो एरर बाहर निकल जाएगा। ये ऐसे मैं कह सकता हूँ कि आप मंथन करते रहिए। ये यहाँ पे बहुत परफेक्ट बैठेगा कि आप वो ऐसा मंथन करते रहिए। वो मंथन होगा तो जो गलत चीज़ें होंगी वो बाहर एक तरफ हो जाएंगी और जो सही चीज़ें होंगी वो एक तरफ हो जाएंगी। और उसकी वजह से आप और ज़्यादा उस चीज़ पे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपने उस विषय के बारे में बहुत सारी चीज़ें रिसर्च कर ली होंगी। एक तरह से आपने उसके बारे में और चीज़ें इकट्ठी कर ली होंगी और छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको नहीं पता थे वो भी आपको पता चल जाएंगे। अदरवाइज़ मैं इसको एक और तरीके से बताता हूँ। जो मैं बताना चाहता हूँ आपको पता लगेगा कि मान लीजिए आपके पास कोई हार्ड ड्राइव है, आपने उसके अंदर कुछ डेटा डाला और वो डेटा डाल के उसमें सेव कर दिया, सेव है। अब उस हार्ड ड्राइव के अंदर सिर्फ उतना ही डेटा है। इस डेटा को आप जितना मर्जी फैलाओ, ये कभी भी बढ़ेगा नहीं, वो डेटा उतना ही रहने वाला है।
लेकिन जब हम ह्यूमन बींग्स, जब हम किसी जानकारी को इकट्ठा करते हैं, हमारा माइंड किसी जानकारी को इकट्ठा करता है और जब हम उसको फैलाते हैं तो वो मल्टीपल होता है। ये ऐसा नहीं है कि वो उतना ही रहेगा या उतनी जानकारी मुझे है और मैं उतनी जानकारी आगे दे रहा हूँ। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुदरती तौर पे हमें चीज़ें मिली हैं, सिर्फ ये इंसान को ही ये फैसिलिटी भगवान ने दी है, या कह लीजिए कि यही नेमत भगवान ने दी है कि हम जब अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को किसी को बांटते हैं तो वो बढ़ता है। अब ये बढ़ता दोनों सेंस में, मतलब जितने लोगों को पता चला उतना ज़्यादा भी फैला और जो हमारे पास था वो भी मल्टीपल हो रहा है। हमें भी नई चीज़ें उसमें पता चल रही हैं, हम भी उसमें बढ़ रहे हैं। तो हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है। तो हमें जब भी हम कोई काम करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम स्टक हो जाएं। मतलब हमने सोचा कि ये मेरा स्टोरेज है, ये मेरी जानकारी तो मुझे ही पता है, मुझे ही पता होना चाहिए और किसी को नहीं पता होना चाहिए। ये वाला माइंडसेट चेंज करना है। ये मैं सेल्स एंड मार्केटिंग से कनेक्ट करूँ तो ये ऐसे कह सकते हैं कि भाई मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ और मैंने कोई एक ट्रिक बनाई या मैंने कोई एक आइडिया निकाला और मैंने वो बताना चालू किया और उससे मैं सक्सेस हो रहा हूँ, तो मैं किसी और को ना बताऊँ। बताएं वहाँ पर अपने साथ अपने कोलीग्स को या अपने और जो दूसरे दोस्त हैं जो आपके सर्किल में हैं, उनको वो चीज़ें बताएं। आप तो सक्सेस हैं ही ना, फिर आप तो हो गए हैं, आपने तो वो अचीव कर लिया। दूसरों को अचीव करने में मदद करें। जब आप दूसरे लोगों की मदद करते हैं तो वो दूसरे लोग भी आपकी कहीं ना कहीं मदद करेंगे और वो कुदरत भी आपकी कहीं ना कहीं मदद करेगा, क्योंकि आपने किसी की मदद की। हम जैसा यूनिवर्स को देते हैं वैसा ही यूनिवर्स हमें देता है। तो ये यहाँ पे ऐसे ही काम करता है। ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया लेकिन है ऐसे ही, ये ऐसे ही काम करता है कि जानकारी, नॉलेज, ज्ञान हमें हमेशा एक दूसरे को देते रहना चाहिए जो हमें पता है। और फिर जब हम किसी को देंगे, अगर मुझे कहीं गलत पता है, मान लीजिए मुझे गलत पता है, सही पता है, मुझे कैसे पता है? मुझे जब भी पता चलेगा जब मैं किसी और को बताऊंगा, क्योंकि ये मुझे नहीं पता कि सामने वाले को कितना पता है। सामने वाले को कितना पता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मैं उसे बताऊंगा तो वो बताएगा कि भाई तुम यहाँ गलत हो, ऐसे नहीं ऐसे है। फिर मैं एक की बजाय दूसरे को बताऊंगा तो कहेगा तुम नहीं, तुम यहाँ सही हो, यहाँ गलत हो। इसलिए इसको मंथन बोल सकता हूँ मैं कि मंथन हो रहा है और चीज़ें नई नई निकल कर सामने से आ रही, और आपका वो जो ज्ञान का पिटारा है वो भी बड़ा होता जा रहा है, इवन आपकी वजह से। क्योंकि जैसे उसने मुझे बताया ऐसे मैंने उसे बताया। तो ये आदान प्रदान जो है ये चलते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो जीवन है वो भी सफल हो और जो हमारे आसपास के लोग हैं या जो हमारे कस्टमर हैं, हमारे जानकार हैं, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। इसी के साथ मैं फिर से दोबारा आपके पास आऊँगा कुछ और नया शब्द या नया टॉपिक लेकर। जय हिंद, जय भारत।